डियर स्टूडेंट, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कैलिस थ्योरम। कैलिस थ्योरम क्या है, उस वीडियो में हम इसको अच्छे से समझ रहे होंगे। तो चलिए यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। स्टेटमेंट ऑफ कैलिस थ्योरम, एवरी फाइनाइट ग्रुप जी इज आइसोमॉर्फिक टू अ परमुटेशन ग्रुप। ये हमारा स्टेटमेंट है। ये कहते हैं कि कोई भी फाइनाइट ग्रुप है वो हमेशा एक परमुटेशन ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होगा, यानी कि कोई भी फाइनाइट ग्रुप एक परमुटेशन ग्रुप का आइसोमॉर्फिक होगा। चलिए हम इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ इसको कैसे करेंगे। लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप। जी अपने पास कोई फाइनाइट ग्रुप है। अब मैं कोई एक एलिमेंट्स लेता हूँ जी से। जी इफ ए बिलोंग्स टू जी, देन फॉर एवरी एक्स के लिए, यानी कि प्रत्येक एक्स के लिए हमारे पास क्या होगा, ए एक्स जो होगा वो भी जी में बिलोंग्स करेगा, क्योंकि भाई ए भी जी का एलिमेंट है और अपने पास एक्स भी ए जी का एलिमेंट है। तो ए एक्स यानी कि दोनों को अगर मैं प्रोडक्ट या दोनों को ऑपरेट करता हूँ तो जो रिजल्टेंट आता है वो भी ग्रुप के अंदर ही बिलोंग करेगा। इतना क्लियर है स्टूडेंट। जी कोई फाइनाइट ग्रुप है और ए उसका कोई एलिमेंट है, तब प्रत्येक एक्स के लिए, एक्स कहाँ से है, जी का, तब जी के एक्स के लिए हमारे पास ए एक्स जो प्रोडक्ट होगा ए का और एक्स का वो भी जी के अंदर बिलोंग करेगा। नाउ कंसीडर अ फंक्शन एफ ए फ्रॉम जी टू जी। अब मैंने क्या किया, मैंने एक फंक्शन कोई भी कंसिडर किया जो हमारे पास जी से जी में है, यानी कि एफ ए अगर मैं बात करूँ तो जी से जी में है। और एफ ए हमने इस प्रकार से डिफाइन किया, एफ ए एक्स इज इक्वल टू ए एक्स। ए भी जी का एलिमेंट है और एक्स भी जी से हमने लिया है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। नाउ स्टूडेंट फर्स्ट वी शैल शो दैट एफ ए जो हमारा फंक्शन है, जो मैपिंग हमने डिफाइन किया, ये 1 1 है एंड ऑन टू है, क्योंकि हमको बेसिकली इसको एक परमुटेशन दिखाना है और फिर उनका हम एक सेट बनाएंगे जी डैश। देन जी डैश को हम जी के आइसोमॉर्फिक हमको दिखाना है। ये पूरा काम हमको इस थ्योरम में करना है। नाउ स्टूडेंट सबसे पहले मैं इस फंक्शन को दिखाऊंगा। ये जो मैपिंग है अपने पास ये 1 1 है। तो स्टूडेंट 1 1 हम कैसे शो करते हैं। 1 1 के लिए हम सबसे पहले हमारे क्या दिखाना होता है ये हम लेकर चलते हैं, और अगर हम दिखा देते हैं ना कि x इक्वल टू वाई, देन हम कहते हैं कि जो हमारे पास मैपिंग है जो एफ एक्स की, एक्स की इमेज एफ एक्स देती है और वाई की इमेज एफ वाई देती है, अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो उसके लिए हमारे पास x इक्वल टू वाई होना चाहिए। देन हम कहते हैं कि जो मैपिंग है ये अपनी 1 1 है। देन इसमें मैं क्या लेके चलूंगा, इसमें हमारी मैपिंग जो है वो एफ ए है और मैं इसको लेकर चलूंगा एफ ए एक्स इक्वल टू एफ ए वाई। और अगर मैं x इक्वल टू वाई दिखा पाता हूँ देन मैं कहूँगा कि जो अपनी मैपिंग या जो फंक्शन है ये 1 1 तो है। तो एफ ए एक्स की जो ये क्या देगा, यहाँ से ये देगा ए एक्स और यहाँ से एफ ए ऑफ वाई क्या देगा, ए वाई। ये हमने प्री डिफाइन किया है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फ्रॉम द लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो अपने पास क्या आएगा, x इक्वल टू वाई, यानी कि हमारे पास जो मैपिंग है एफ ए वो 1 1 तो है, इज 1 1। नाउ स्टूडेंट अब हम शो करेंगे कि ये जो मैपिंग है ये ऑन टू भी है। ऑन टू के लिए क्या होता है स्टूडेंट, ऑन टू के लिए हमारे पास कोडोमेन के सभी एलिमेंट्स के लिए, या मैं कहूँ कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट के लिए हमारे पास डोमेन में एक एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए ऑन टू फंक्शन के लिए। यदि मैं कोडोमेन, कोडोमेन भी हमारे पास जी है और हमारे पास डोमेन भी जी है, तो अगर मैं कोडोमेन से कोई भी एलिमेंट जैसे एक्स लेता हूँ मैं, इफ एक्स बिलोंग्स टू कोडोमेन जी, जी कौन से वाले, कोडोमेन से, मैंने कोष्ट में लिख दिया है। मैंने जी कोडोमेन के लिए मैं क्या दिखाऊंगा कि एक एलिमेंट हमारे पास डोमेन जी में भी एग्जिस्ट करता है। देन इफ एक्स बिलोंग्स टू जी देन देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू जी। ये डोमेन में एग्जिस्ट करेगा, हमारे पास डोमेन में लाई करेगा। ये एक्स कोडोमेन के लिए हमको एक इसके करस्पॉन्डेंस एक एलिमेंट दिखाना होता है डोमेन सेट में, सच दैट चाहिए एफ ए ऑफ ए इनवर्स एक्स। तो हमारे पास क्या होगा बाय द डेफिनेशन, ये हो जाएगा हमारे पास ए इंटू अंदर का एलिमेंट यानी का ए इनवर्स एक्स, यानी का मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ए इंटू ए इनवर्स इंटू एक्स। नाउ स्टूडेंट ए जी का एलिमेंट है और ए इनवर्स इस ए का इनवर्स है, यानी का ये हमारे पास हो जाएगा आइडेंटिटी यानी का ई, और ये एक्स रहेगा यानी का एक्स आ जाएगा, क्योंकि एक्स
जी का एलिमेंट है और ई आइडेंटिटी है। जब आइडेंटिटी को किसी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करते हैं देन हमारे पास वही एलिमेंट आ जाता है। देयर फॉर स्टूडेंट एफ ए जो है वो ऑन टू भी है, 1 1 भी है, ऑन टू भी है और किसी सेट जी से जी पर डिफाइन है, यानी कि हमारे पास एफ ए क्या हुआ, एफ ए परमुटेशन हो गया। देन हम लिखेंगे कि दस एफ ए इज 1 1 फंक्शन फ्रॉम जी ऑन टू जी, यानी कि जी से जी पर हमारे पास ये जो फंक्शन है ये 1 1 है और ऑन टू भी है, यानी कि ये क्या हुआ, ये एक परमुटेशन हो गया। देयरफॉर एफ ए इज अ परमुटेशन ऑन जी। नाउ स्टूडेंट अब मैं क्या करता हूँ, हमारे पास एफ ए एक परमुटेशन आया, ऐसे ही ये जी के एक एलिमेंट ए के करस्पोंडेंस एक परमुटेशन आया। यदि मैं जी के सभी एलिमेंट्स के लिए अलग अलग परमुटेशन लूंगा और उन सबको मैं एक सेट में बंद कर दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा सेट ऑफ परमुटेशन। देन G dash denote the set of all such 1 1 onto functions defined on G, यानी का जो G dash है वो डिनोट कर रहा है all such 1 1 onto function, यानी का ऐसे सभी 1 1 onto function on G जो G के ही एलिमेंट के करस्पोंडेंस है, यानी का G के प्रत्येक एलिमेंट के करस्पोंडेंस से एक परमुटेशन बनेगा। उन सभी का जो परमुटेशन का जो सेट होगा उसको मैंने G dash से मैं डिनोट कर रहा हूँ, यानी का मैं कह सकता हूँ कि G dash जो है G dash के पास हमारे किस टाइप के एलिमेंट्स हैं, G dash के अंदर हमारे पास एलिमेंट है एफ ए सच दैट ए बिलोंग्स टू जी, यानी कि अगर ए हमारे पास जी का एलिमेंट है तो एफ ए जो परमुटेशन होगा वो जी डैश के अंदर होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम इससे आगे देखते हैं, इससे आगे हम कैसे करते हैं। नाउ स्टूडेंट हम क्या करेंगे, अब हमको क्या करना है, हम जी डैश को एक ग्रुप शो करेंगे। सबसे पहले इसको ग्रुप दिखाएंगे और जी हमारे पास ऑलरेडी एक ग्रुप है, फिर उस जी को इस जी डैश के आइसोमॉर्फिक हम दिखाएंगे। ठीक है, इतना काम हमको इस थ्योरम के अंदर करना होता है। तो इसको मैं ग्रुप शो करने के लिए सबसे पहले हमको चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करता है ये ग्रुप, वो हमको दिखाना है। उसके लिए फर्स्ट प्रॉपर्टी है अपनी क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ये चारों प्रॉपर्टी को हम सेटिस्फाई कराएंगे इस ग्रुप के थ्रू। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम दिखाएंगे कि ये जो ग्रुप है जी डैश जो सेट है, ग्रुप तो इसको बोलेंगे हम बाद में। सबसे पहले मैं दिखाऊंगा कि ये क्लोज्ड है अंडर द ऑपरेशन। ऑपरेशन कौन सा है, ऑपरेशन है हमारे पास कंपोजिट या प्रोडक्ट ऑफ टू परमुटेशन। लेट एफ ए एंड एफ बी बिलोंग्स टू जी डैश। हमने क्या किया, जी डैश के कोई दो एलिमेंट्स ले लिया एफ ए एफ बी, जहां पर ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी, ये हमारे पास जी से और इनके करस्पोंडेंस ये परमुटेशन है जो जी डैश से हमने लिया है। तो हमारी डेफिनेशन से क्या होगा, हमको प्रोडक्ट ये कंपोजिट करना है, यानी का एफ ए एफ बी ऑफ एक्स। इसको हम बोलते हैं, इसको देखो पहले हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि जैसे कोई दो फंक्शन या दो मैपिंग है जी, तो हम इनको कंपोजिट कैसे करते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ऐसे हम इसको दर्शाते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसको बोलते हैं कंपोजिट ऑफ टू फंक्शन। ठीक है, ये इसको हम बोलते हैं जी ओ एफ या एफ ओ सी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ ऑफ ए इंटू एफ बी ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी एक्स। और जब मैं इसको आगे सोल्व करूंगा तो हमारे पास क्या करते हैं, हम एफ ए एक्स को क्या करते हैं, ए एक्स लिखते हैं, यानी का ए इंटू बी एक्स, यानी का ए बी एक्स, यानी का मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ ए बी ऑफ एक्स। नाउ स्टूडेंट यहाँ पर देखने वाली बात है कि ए कहाँ से लिया था हमने, जी से, बी कहाँ से लिया था, जी से, देन ए भी जी से, बी भी जी से, और जी ग्रुप है। जी तो ग्रुप है ना, जी डैश को दिखाएंगे कि ये ग्रुप है। जी हमने शुरू में ही ग्रुप लिया था। ठीक है, तो उसके दो एलिमेंट्स लिए, अब उन दोनों का प्रोडक्ट कहाँ बिलोंग करेगा, वो भी जी में बिलोंग करेगा। नाउ ए भी जी के अंदर है, सो उसके करस्पोंडेंस जो हमारे पास परमुटेशन बन रहा है ये क्या है, ये एक परमुटेशन है एफ ए बी ऑफ एक्स। ये कहाँ बिलोंग्स करेगा, ये भी हमारे पास जी डैश में बिलोंग करेगा, क्योंकि जी डैश क्या है, जी डैश है सेट ऑफ ऑल परमुटेशन करस्पोंडेंस टू ईच एलिमेंट ऑफ जी।
ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। यानी का जी क्या है, जी डैश इज क्लोज्ड एंड यदि मैंने एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी किया तो हमारे पास क्या आया, एफ ऑफ एफ ए बी आया। चाहिए यदि दो परमुटेशन का कंपोजिट किया तो हमारे पास एक परमुटेशन इस फॉर्म में आया एफ ए बी। इसकी हमको आगे जरूरत पड़ेगी, सो मैं इसको नाम देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे चलते हैं। नाउ स्टूडेंट वी चेक एसोसिएटिविटी ऑफ जी डैश। एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी तीन एलिमेंट्स लेते हैं ग्रुप से, जिसको हमको ग्रुप शो करना है। किसको हमको ग्रुप शो करना है, जी डैश को। तो जी डैश से मैं तीन एलिमेंट्स लेता हूँ, लेट एफ ए एफ बी एंड एफ सी बिलोंग्स टू जी डैश, वेयर ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू जी। देन हमारे पास क्या होगा, हमको क्या प्रूफ करना है, एफ ए एफ बी एफ सी। हम इसको लेकर चलेंगे, यानी कि पहले मैं लास्ट वाले दो को ऑपरेट करता हूँ, देन उसके साथ फर्स्ट को ऑपरेट करता हूँ। तो हमारे पास क्या आना चाहिए, पहले दो को ऑपरेट कर रहे या फिर उसके बाद उसके साथ तीसरे को ऑपरेट करें, इक्वल आना चाहिए। तो इसको मैं ऑपरेट करता हूँ, देन मेरे पास क्या आता है वो देखिए, ये आ जाएगा एफ ए एफ बी सी। क्योंकि मैंने अभी जस्ट आपको इससे पहले समझाया कि एफ ए एफ बी क्या आ जाएगा, एफ ए बी आ जाएगा। तो इसी हिसाब से ये क्या आ जाएगा हमारे पास, एफ ए एज इट इज रहेगा और ये हो जाएगा एफ बी सी। और इसी डेफिनेशन से हमारे पास ये हो जाएगा एफ ए इंटू बी सी। और ए बी सी कहाँ के एलिमेंट्स है, ये जी के एलिमेंट्स है। और जी क्या है अपने पास, ग्रुप है, यानी का ग्रुप के अंदर भी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड होती है। तो उस हिसाब से मैं इसको लिख सकता हूँ, एफ ऑफ ए बी को पहले लिख ले और सी को बाद में, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। नाउ आगे देखते हैं, आगे मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, एफ ए बी इंटू एफ सी। और ये एफ ए बी क्या हुआ, ये कुछ नहीं है, सिर्फ एफ ए इंटू एफ बी और ये एफ सी एज इट इज। ठीक है, तो हमने वही दिखा दिया कि ये जो है ये हमारे पास इसके इक्वल है, यानी का जी डैश एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है। यानी का हम लिख सकते हैं देयर फॉर ऑपरेशन इन जी डैश इज एसोसिएटिव। हमने क्लोज दिखा दिया, एसोसिएटिव भी दिखा दिया। अब हम चलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के पास। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, अब देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे समझिए, हमारे पास जी कोई क्या था, ग्रुप था, जी कोई ग्रुप था और ई इसकी आइडेंटिटी थी। ये क्या थी, इसकी आइडेंटिटी। तो इसके करस्पॉन्डेंस जो हमारे पास परमुटेशन बनेगा वो बनेगा एफ ई, और वो आइडेंटिटी होगी हमारे पास जी डैश की, ये होगी आइडेंटिटी ऑफ जी डैश। सो उसी बात को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि इफ ई इज द आइडेंटिटी ऑफ जी, आइडेंटिटी ऑफ जी, देन एफ ई जो होगी वो आइडेंटिटी होगी जी डैश की। सेम मैंने वही लिखा है कि आई इज द आइडेंटिटी ऑफ जी, देन एफ इज द आइडेंटिटी ऑफ जी डैश। अब आइडेंटिटी को हम कैसे चेक करते हैं, आइडेंटिटी वह एलिमेंट होता है जिसको किसी भी ग्रुप के किसी भी एलिमेंट के साथ यदि मैं ऑपरेट करता हूँ तो हमारे पास सेम एलिमेंट आ जाए। और मैं कह रहा हूँ कि, या मैं कहना चाहता हूँ कि एफ इज द आइडेंटिटी ऑफ जी डैश, देन एफ ई को मैं ऑपरेट करता हूँ जी डैश के किसी अदर एलिमेंट के साथ, तो हमारे पास सेम एलिमेंट आ जाना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, लेट को एफ ए बिलोंग्स टू जी डैश, देन हमारे पास होगा एफ ई इंटू एफ ए। तो ये बाय द डेफिनेशन जो मैंने जिसको नाम दिया था एक, उसके हिसाब से क्या आ जाएगा, एफ ई ए आ जाएगा। और एफ ई ए क्या है, ये ई आइडेंटिटी है जी की, ए जी का एलिमेंट है, यानी का ई ए किसके इक्वल हो जाएगा, ई ए यानी का ए की बात है, ई ए ही तो है, क्योंकि ए कहाँ बिलोंग कर रहा है, जी में, और ई क्या है, आइडेंटिटी है जी की। तो ये आ जाएगा एफ ए। आप क्लियर देख सकते हैं मैंने क्या किया, एफ ई इंटू एफ ए, और हमारे पास क्या आ गया, एफ ए। या इसको इस प्रकार से भी मैं लिख सकता हूँ कि एफ ए इंटू एफ ई क्या होगा हमारे पास, एफ ए ई होगा। सेम वही ये भी आइडेंटिटी आएगा, यानी का एफ ए आ जाएगा। तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि एफ ई इज द आइडेंटिटी ऑफ जी डैश।
यानी कि आइडेंटिटी भी हमारे पास एग्जिस्ट करती है। नाउ स्टूडेंट वी चेक z as is possess the inverse of each element, existence of inverse. If a inverse is the inverse of a in z कोई ग्रुप लिया था, उसके अंदर a एलिमेंट्स था, तो उसका जो इनवर्स था वो a इनवर्स था, देन हमारे पास क्या होगा, एफ ए इनवर्स विल बी द इनवर्स विल बी या इज द इनवर्स ऑफ एफ ए। ये परमुटेशन है, ये भी परमुटेशन है, किसके अंदर, जी के, जी डैश के अंदर। क्यों, क्योंकि बिकॉज एफ ए इनवर्स इंटू एफ ए अगर मैं करता हूँ तो हमारे पास क्या आ जानी चाहिए, आइडेंटिटी आ जानी चाहिए। करते हैं, देखते हैं आइडेंटिटी आती है कि नहीं आती। तो इसको मैं बाय द डेफिनेशन कैसे लिख सकता हूँ, एफ ए इंटू ए इनवर्स। नाउ फिर वही जी में पहुंच जाओ आप। जी में क्या था, ए उसका एलिमेंट्स था और ए इनवर्स खुद ए का एलिमेंट था, यानी का इसको यदि मैं करता हूँ तो हमारे पास ई आएगा, यानी का एफ ई। और ये क्या है, ये आइडेंटिटी है, किसकी आइडेंटिटी है, जी डैश की। या और एफ ए इनवर्स अगर मैं करता हूँ देन भी वही केस बनेगा, ए इनवर्स यानी का एफ ई। नाउ स्टूडेंट्स समझने वाली बात है कि यदि दो एलिमेंट्स को मैंने ऑपरेट किया और हमारे पास आइडेंटिटी आ गई, तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हुए, यानी का एफ ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ एफ ए, यानी का ये जो परमुटेशन है ये इनवर्स है इस परमुटेशन का, और ये परमुटेशन इनवर्स है इस परमुटेशन का। ठीक है, यानी का प्रत्येक एलिमेंट का हमारे पास इनवर्स एग्जिस्ट करता है। कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, ग्रुप के अंदर। ग्रुप क्या है, जी डैश। इतना क्लियर है आप लोगों को, समझ में आया यहाँ तक। अब हमारे पास चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, देन मैं क्या कह सकता हूँ, वही कि जी डैश जो है वो भी ग्रुप बनाता है। दज, अब साफ साफ अक्षरों में लिखेंगे, दज जी डैश इज अ ग्रुप अंडर द ऑपरेशन। क्या है ऑपरेशन या कंपोजिशन, क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। फंक्शन यानी का परमुटेशन, क्योंकि एक परमुटेशन ग्रुप है। नाउ स्टूडेंट वी शैल शो दैट जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश। अब हमको ये दर्शाना है कि जी जो है वो आइसोमॉर्फिक है जी डैश के। देखिए इसको कैसे दर्शाएंगे। देखिए दोस्तों, यदि मैं इस जी को जी डैश के आइसोमॉर्फिक दर्शाना चाहता हूँ, देन मैं क्या करूँगा, मैं एक मैपिंग कंसिडर करूँगा जो जी से जी डैश में मैप करेगी। और उस मैपिंग को मैं दिखाऊंगा कि ये मैपिंग 1 1 है, ऑन टू है एंड कंपोजिशन प्रिजर्विंग है। हमको देखो, मैं कोई एक मैपिंग यहाँ पे मैं आपको रफली समझा रहा हूँ। हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक मैपिंग कंसिडर करते हैं और उस मैपिंग को हम 1 1 दिखाते हैं, ऑन टू दिखाते हैं एंड उसको हम कंपोजिशन प्रिजर्विंग दिखाते हैं। ठीक है, तीन चीज हमको दिखानी होती है बेसिकली, 1 1 ऑन टू एंड कंपोजिशन प्रिजर्विंग। तो हम कहते हैं कि जो फर्स्ट ग्रुप या कोई भी जो ग्रुप जिनकी हम बात कर रहे हैं वो पहला ग्रुप दूसरे ग्रुप के आइसोमॉर्फिक है। आपको इतनी बात समझ आई तो मैं आगे चलता हूँ। वही अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने क्या किया, वही कंसिडर एक फंक्शन फाइव फ्रॉम जी इंटू जी डैश। मैंने जी से जी डैश में एक फंक्शन लिया और फंक्शन इस टाइप से मैंने डिफाइन किया, फाइव ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ए वेयर ए बिलोंग्स टू जी। यानी का सी के किसी भी एलिमेंट पर यदि मैं ये वाली मैपिंग जो फाई है इसको अप्लाई करता हूँ तो हमारे पास सेकंड का एलिमेंट आना चाहिए, और वही हमारे पास आ रहा है। अब मैं क्या दिखाऊंगा कि ये जो हमारे पास मैपिंग है ना, ये 1 1 ऑन टू एंड कंपोजिशन प्रिजर्विंग है। तो चलिए वन बाय वन इसको हम दर्शाते हैं। ठीक है, सबसे पहले 1 1 हम इसको शो करेंगे। 1 1 के लिए हम क्या लेते हैं, दो एलिमेंट्स लेंगे, इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी, और हम फाई ए इक्वल टू फाई बी लेकर चलेंगे और दिखा देंगे कि ए इक्वल टू बी, यानी का फाई ऑफ ए इक्वल टू फाई ऑफ बी है। देन हमारे पास क्या आएगा, फाई ए क्या आएगा, फाई ए हमारे पास आएगा एफ ए, और फाई बी इस हिसाब से इस डेफिनेशन से क्या आएगा अपने पास, वो आ जाएगा एफ बी। और एफ ए क्या था हमारे पास, ए एक्स था, एफ बी क्या था, बी एक्स होगा। ठीक है, यहाँ तक ये सब समझ में आ रहा है आपको, जो मैं लिख रहा हूँ ये समझ में आ रहा है ना, बस ये समझ में आना चाहिए आपको, और ऐसे ही काम होता है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट फ्रॉम द राइट कैंसिलेशन लॉ, कहाँ पर, इन जी डैश। ये लिखते हैं बुक में ना, हम ऐसे ही लिखते हैं और आपको भी ऐसे ही लिखना है कि फ्रॉम द राइट कैंसिल, यहाँ पर लिखना है आपको फ्रॉम द राइट कैंसिलेशन लॉ इन जी डैश, क्योंकि हम जी डैश में बात कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या होगा, ए इक्वल टू बी। देखो हम क्या लेके चले, एफ ए इक्वल टू एफ, वो सॉरी फाइव इक्वल टू फाइव बी,
और हमने क्या दिखा दिया a इक्वल टू बी, यानी कि मैं कह सकता हूँ देयरफॉर जो फाई है हमारे पास वो 1 1 तो है, फाई इज 1 1। नाउ वी शैल शो दैट फाई इज ऑन टू। देन ऑन टू हम कैसे दिखाएंगे वो देख लीजिए। ऑन टू के लिए मैं क्या करूँगा, एक एलिमेंट लेट कर लूँगा कोडोमेन सेट का, लेट एफ ए बी अ एलिमेंट ऑफ जी डैश। देन इसके करस्पोंडेंस, इसके संगत मेरे को एक एलिमेंट एग्जिस्ट कराना है फर्स्ट सेट यानी कि जी के अंदर। देखो एफ ए सेकेंड सेट में यानी कि जी डैश में, तो फर्स्ट सेट में भी हमारे पास एलिमेंट इसके संगत क्या होगा, ए एलिमेंट होगा। देन ए बिलोंग्स टू जी एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल करेगा, सच दैट फाई के अंदर अगर मैं ए को अप्लाई करता हूँ तो हमारे पास आएगा एफ ए। यानी कि मैंने जी डैश के किसी एलिमेंट्स के लिए एक एलिमेंट फर्स्ट सेट यानी का डोमेन सेट के अंदर दिखा दिया तो मैं कह सकता हूँ दस फाई इज ऑल्सो ऑन टू, एंड 1 1 भी है, 1 1 भी है, ऑन टू भी। अब हम क्या दिखाएंगे कि कंपोजिशन प्रिजर्विंग है। कंपोजिशन प्रिजर्विंग का क्या मतलब होता है कि यदि मैं फाई ऑफ ए भी करता हूँ तो हमारे पास फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी आ जाना चाहिए, ठीक है। मैपिंग है वो कंपोजिशन प्रिजर्विंग है, उसके लिए हम कैसे दिखाएंगे, देखिए मैं क्या करता हूँ, कोई भी दो एलिमेंट्स लेता हूँ, इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी, देन हमारे पास क्या होगा, फाई ऑफ ए बी किसके इक्वल आ जाना चाहिए, फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी के इक्वल आ जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, हमारे पास ये हो जाएगा एफ ए बी। इतना ठीक, इतना क्लियर है। अब आगे देखते हैं, फाई ऑफ ए बी क्या है हमारे पास, एफ ए बी, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ भाई, एफ बी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था और इसको इक्वेशन 1 नाम दिया था। देन इफ एफ ओ एफ ए क्या है, एफ ए यहाँ देखिए आप एक सेकंड के लिए यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में एफ ए क्या है, फाई ऑफ ए। सो वही उसी का यूज करता हूँ मैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास फाई ऑफ ए, और एफ बी इसी हिसाब से क्या आ जाएगा फाई ऑफ बी। ये क्या है, फाई ऑफ ए बी, फाई ऑफ ए बी इक्वल टू फाई ए इंटू फाई ऑफ बी, यानी का कंपोजिशन प्रिजर्विंग है। मैपिंग जो है वो कंपोजिशन प्रिजर्विंग है, यानी का जो फाई है वो प्रिजर्व्स कंपोजिशंस इन सी एंड जी डैश, यानी कि कंपोजिशन को प्रिजर्विंग करती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जी डैश जी के आइसोमॉर्फिक है, जी जी डैश के आइसोमॉर्फिक है। लास्ट में हम लिख देंगे कि देयरफॉर जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश। ऐसे ही हमको ये थ्योरम प्रूफ करनी थी और इसी के साथ हमारी थ्योरम प्रूफ हो जाती है, ठीक है। तो यार आज की इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।